तो बच्चों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 6 की हिंदी एडरेट देखेंगे जिसका पार्ट 4 है। पार्ट 4 का नाम है अपना हिंदुस्तान कहाँ है। उसका बहुविकल्पी प्रश्न पहला देखेंगे। एक ही शब्द के दो बार आने पर किस चिन्ह का प्रयोग होता है। और ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, अल्पविराम, पूर्ण विराम। तो हम आंसर में लिखेंगे योजक चिन्ह। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है वर्तमान शिक्षा में ज़रूरत है। ऑप्शन में दिए गए हैं बड़े बड़े भवनों की, चिंतन की, विस्तार की, यंत्रों की ताकत की, आंदोलन की। तो आंसर हम लिखेंगे चिंतन के विस्तार की। अगला प्रश्न आता है तीसरा, भूमंडलीकरण को कहते हैं। उसमें ऑप्शन दिए गए हैं निजीकरण, व्यापारीकरण, वैश्वीकरण या सशक्तिकरण। तो आंसर में हम लिखेंगे वैश्वीकरण। अगला प्रश्न 4 आता है छंद प्रयुक्त होता है। ऑप्शन में है कविता में, नाटक में, कहानी में, एकांकी में। तो हम आंसर लिखेंगे कविता में। प्रश्न नंबर 5 है आगत शब्द है। ऑप्शन में है सकल, विश्व, वैभव, ताकत। तो आंसर आता है ताकत। अब आते हैं नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमें ऑप्शन दिए गए हुए हैं और पहला प्रश्न इसमें छठवां प्रश्न है यंत्रों की ताकत के भीतर खाली स्थान कहाँ है। तो खाली स्थान में आएगा मंत्रों का मृदु घोष। सातवां प्रश्न है व्याकरण में श्रृंगार को खाली स्थान कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, रस कहा जाता है। आठवां प्रश्न है संपन्नता का दूसरा नाम खाली स्थान है। तो खाली स्थान में क्या आएगा, वैभव। नौवां प्रश्न है मीरा, कबीर, भारतेंदु, खुसरो खाली स्थान कुल के हैं। तो ये कौन से कुल के हैं, कवि कुल के। 10वां प्रश्न है अच्छा व्यवहार करना खाली स्थान मूल्य है। तो हम खाली स्थान में क्या लिखेंगे, नैतिक मूल्य है। अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि है 11वां प्रश्न। टेलीफोन मोबाइल के पूर्व संचार के क्या माध्यम थे। तो हम आंसर में लिखेंगे चिट्ठी, पत्र और दूत संदेशवाहक थे। अगला प्रश्न आता है धन के कोष भरे हैं, पंक्ति का अर्थ बताइए। तो हम आंसर में लिखेंगे पंक्ति का अर्थ है कि खजाना धन, दौलत और सुख समृद्धि से संपन्न होना। अब हम 13 नंबर प्रश्न देखेंगे। आज शिक्षा में किस बात की कमी दिखाई देती है। तो हम आंसर में लिखेंगे आज की शिक्षा में संस्कार और व्यवहारिक तकनीकी कमी दिखाई देती है। अब आता है 14 नंबर प्रश्न। तो कविता में आए योजक चिन्ह वाले कोई 4 शब्द लिखिए। तो हम आंसर में लिखेंगे सुख दुख, माता पिता, धीरे धीरे, सुबह शाम। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर जिसका 15 नंबर प्रश्न है राम राज्य से कवि का क्या आशय है। तो हम आंसर में लिखेंगे राम राज्य कविता में कवि का आशय यह है कि जहाँ न्याय, संपन्नता और सुख शांति हो। अगला 16 नंबर प्रश्न आता है निम्नलिखित आगत शब्दों के लिए हिंदी समानार्थी शब्द लिखिए। टेलीविजन, टेलीफोन, दुनिया। तो टेलीविजन को दूरदर्शन, टेलीफोन को दूरसंचार और दुनिया यहाँ पे टेलीफोन लिखना है और दुनिया को संसार बोलते हैं। अगला 17 नंबर प्रश्न आता है इस बदलते युग में परिवार को किस प्रकार जोड़े रखा जा सकता है। तो हम आंसर में लिखेंगे इस बदलते युग में आपसी प्रेम, सम्मान और साथ के समय बिताकर आपस में जोड़े रखा जा सकता है। 18 नंबर प्रश्न है विश्व में हो रही खोजों में हमारे देश का क्या योगदान है। हम उत्तर में लिखेंगे विश्व में हो रही खोजों में हमारे देश का मुख्य योगदान रहा है। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जिसका 19 नंबर प्रश्न है भारत देश के बारे में 10 वाक्य लिखिए। तो हमने पहला लिखा है आंसर में यह कृषि प्रधान देश है। दूसरा लिखा है इसकी राजधानी दिल्ली है। तीसरा यहाँ राष्ट्रीय पक्षी मोर है। यहाँ विभिन्न प्रकार की रीति रिवाज होते हैं। और 5वें में लिखा यहाँ विभिन्न प्रकार के धर्म वाले लोग रहते हैं। 6वां लिखा यहाँ का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। 7वां यहाँ का
भाषा हिंदी है और यहाँ का राष्ट्रीय पशु बाघ है। 9वां में हमने लिखा यहाँ पर अनेक प्रकार की जातियाँ पाई जाती हैं और 10वें में लिखा मुझे भारत पर गर्व है। अगला 20 नंबर प्रश्न आता है। इसके पहले हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। 20 नंबर प्रश्न आता है, प्रमुख भारतीय मूल कौन कौन से हैं, उसमें से आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा और क्यों। तो प्रमुख भारतीय मूल्य हमने लिखा, पहला सत्य है, हमेशा सत्य बोलने वाला। दूसरा अहिंसा है, किसी को नुकसान ना पहुंचाने वाला। और तीसरा है परोपकार, दूसरों की मदद करना। चौथा है अतिथि देवो भव, अतिथियों का स्वागत और सत्कार करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।